गए हैं और मथुरा आए हैं। आपको हमने बताया था 4 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे और 6 वर्ष तक भगवान कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में रहे, सारी बाल लीलाएं की जो आप सबने सुना, और 15 वर्ष तक मथुरा में रहे। बाद में अपने भक्तों की रक्षा हेतु रणछोड़ भी बने, ये भी आपने सुना। और वहाँ से जब द्वारिकाधीश बने और वहाँ वो 100 वर्ष रहे। इस प्रकार भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। अब वहाँ की लीलाएं भगवान की चल रही हैं। अब तक भगवान जब से वृंदावन से मथुरा आए हैं तब से भगवान गोपियों को नहीं मिले। गोपियों को मिलने उनका संदेश लेकर के उद्धव जी गए थे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए कि ओह भगवान नित्य संग है, सर्व जगह उपलब्ध है, ओह नारायण है। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अंत में उन्होंने उनके चरणों की धूल लेते हुए, उनसे प्रभावित होते हुए और साकार ब्रह्म भगवान कृष्ण के आकर्षण में विलीन हो गए और गोपियों की वंदना की कि पूरे ब्रह्मांड में गोपियों जैसा कोई भक्त नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। बोले समस्त गोपियों की जय। अब देखिए, अब ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण में सब द्वारिका के रहने वाले वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन सारे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र आए हुए हैं। चल पड़े कि वहां पे हम दान पुण्य करेंगे तो इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और इधर से हस्तिनापुर से और इंद्रप्रस्थ से, क्योंकि अब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, वहां से लोग आए हुए हैं, सम्राट युधिष्ठिर का पूरा परिवार। और जब यह समाचार नंद बाबा को पता चला और गोपियों को पता चला तो वहां से भागती आ गई। यहाँ पे भगवान ने, क्योंकि हम प्रसंग बहुत ही तेज चलेंगे, हर एक चीज को, हर प्रसंग को हम छुएंगे, उसका स्पर्श करेंगे और उसके बाद हम चलते रहेंगे। भगवान ने वहाँ अनुभव हुआ, वहाँ सबसे भेंट हुई और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। अभी तक भगवान ने ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया था। एकांत में गए, उनसे हाल चाल पूछा, वो बोला मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, जो ब्रह्म ज्ञान है आप हमेशा अपने अंग संग मुझे अनुभव करो। ऐसा ब्रह्म ज्ञान करके उनको विदा किया। और इस प्रकार से वहाँ पे भगवान कृष्ण ने वहाँ जो समंत पंचक तीर्थ है उसकी महिमा बताई। उसकी महिमा क्या है कि वहाँ परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके 5 कुंड बना रखे थे। 5 कुंड वहाँ पे हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र जाएंगे, वहाँ एक विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ जब उन्होंने संहार किया था तो वही संहार किया था उसी कुरुक्षेत्र में। जो ये महाभारत हुआ इसके बहुत पूर्व की बात है। और वहाँ पे उनके सारे रुधिर से भर गया था। बाद में उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं तो समस्त मर्यादाओं का, समाज की, देश की, देश काल की समस्त मर्यादाओं का पालन करते हैं। भगवान परशुराम ने वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ का मतलब था कि समस्त पाप क्षीण हो जाएं, नष्ट हो जाएं। और यह संदेश दिया कि जिसके भी पाप हों, जो भी पाप हो सका हो, उस तीर्थ में स्नान करे, वहाँ ध्यान करे, वहाँ यज्ञ करे, वहाँ दान करे तो उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ की महिमा बताई सबको, वहाँ के ब्रह्मदेव ने, और उसी को भगवान कृष्ण ने सबको जाके बताया। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण इतने प्यारे हैं कि पूरी वसुधा में एक नटखट रूप में, नाटककार के रूप में घूमते रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। क्यों? माया का पट है, जिसको चाहते हैं वही पहचानते हैं। जब बांसुरी बजाते थे तो मात्र उन गोपियों को सुनाई पड़ता था जो पूर्व जन्म में सिद्ध संत थे। हमने बताया था कि वो सारे सिद्ध संत कौन थे। कुछ सिद्ध संत दंडकारण्य के थे, भगवान पे मोहित हो गए थे, वही। और कुछ जहां भगवान राजा जनकपुरी गए थे, मिथिलापुरी, वहां की जो
स्त्रियां थी वो भी भगवान पे लोभित हो गई और कहा इतने कोमल हैं, इतने खूबसूरत हैं, किसी की तरफ देखते नहीं। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपका हमें नित्य संग मिले, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान कृष्ण के रूप में आए और कहते हैं और कुछ गर्ग संहिता में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह गोपियां कौन थी। इसमें हम ना ज्यादा जाकर के हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। इसके बीच में भगवान वहां से आए, गोपियों को दिया और अब देखिए स्वयं भगवान कहाँ जा रहे हैं, आए और वसुदेव जी को ज्ञान देने लग गए, उनको ब्रह्म ज्ञान। उसी बीच में देवकी जी ने कहा कि हे बेटा मैं सुन रखी हूँ कि आपने सारे गुरु जो हैं आपने अपने गुरु के पुत्र को वापस लाया मरे हुए, तो हमारे पुत्र को भी लाओ, हमें भी उनका दर्शन करना है, एक बार दिखा दो जो 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है। भगवान तो जानते हैं कि हमको आपको लोग रथ पे सवार हुए, लेकिन जहाँ चाहे सैमनीपुरी बन जाए, जहाँ चाहे बैकुंठ बन जाए। जैसा कि अपने मित्रों को दिखाया था उसी ब्रह्म कुंड में कूदे और तुरंत परम धाम पहुँच गए। उनका परम धाम दूर नहीं है, वो जब चाहे यही प्रेरित कर ले। इसलिए भगवान शंकर ने बार बार कहा है प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्षीर सागर यही करो। देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कृष्ण की जय, भगवान राम की जय। भगवान ने अपने माँ के 6 पुत्रों को लाके माँ के सामने वो वहां से सुतल लोग गए और राजा बलि से के पास वो सब 6 पुत्र थे जिनके नाम है अस्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्र और घृणी। ये सारे मरीचि के पुत्र थे जो सप्तऋषि स्वयं मनु के समय जो भगवान ब्रह्मा के 10 ऋषियों को उत्पन्न किया था उनके पुत्र थे। अहंकारवश उन्होंने ब्रह्मा जी सरस्वती माँ के साथ कुछ ऐसा व्यवहार देख करके उनके ऊपर हंसने लगे। आप समझिए, लोग बकवास करते हैं कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी पे मोहित हो गए थे। गलत। आप एक कल्पना करें कि सारा संसार ब्रह्मा जी की संतान है, तो अगर उनको विवाह करना है तो किसके साथ विवाह करेंगे? तो जिसको पैदा करेंगे पुत्री होगी। इसलिए उन असुरों, उनके पुत्रों को, मरीच के पुत्रों को एक घमंड हो गया, उन पे हंस दिए। परिणामतः उन्होंने शाप दे दिया और ओह कि तुम देव योनि से असुर योनि जाओ। और इस प्रकार कितने समय पहले शाप दिया था, परिणाम क्या हुआ? हमें बचना है,
हमें बिना किसी जाने हुए, बिना किसी जानकारी के अपने सत्ता के मद में, सत्तासीन होने के बाद गरीबों पे हंसना, अपंगों पे हंसना, और कोई अपंग है, कोई आंख से हीन है, कोई भिखारी है, सब पे हंसना महापाप है। पता नहीं कौन से व्यक्ति के अंदर हुंकार निकल जाए कि हे भगवान, आपने मुझे काना बनाया, लोग मुझे हंस रहे हैं। यही पलहीपुर की घटना है, मुझे याद है। एक बहुत बड़े जमींदार थे, एक गरीब बच्चा जा रहा था, उसकी एक आंख नहीं थी। वो जमींदार हंसे, बोले दुष्ट, आज के बाद मेरे रास्ते पर मत आना, तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मेरा दिन अशुभ हो जाता है। परिणाम क्या हुआ? उनके घर में 2-2 काने हो गए, माता जी का निकास हुआ। पता नहीं किसके अंदर से, क्यों? हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे से तो हरि मिले, जीते जम की डार। संपन्नता भी भगवान की कृपा है। भगवान ने आपको दिया है कि आप किसी की सेवा करें। आप अत्याचार करने के लिए नहीं, अपनी कोठी बनाने के लिए नहीं, अपनी संपदा दूसरों को दिखा करके नीचा दिखाने का जो प्रयास समाज में हो रहा है, अगले जन्म में वो भिक्षुक बनेंगे, जगह जगह भीख मांगेंगे। हमें सतर्क रहना है, जिंदगी सतर्क लोगों की है। अभी आपने राजा रनी की कहानी सुना, परम दानी, इतना बड़ा दानी, दानियों के उनकी श्रेणी में है। परिणाम क्या हुआ? एक छोटी सी गलती पे लाखों वर्ष गिरगिट बने रहे, लाखों वर्ष छोटे पाप के कारण हम इतने पाप कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बस अगर आपको भ्रम हो गया हो, कौन सी पुस्तक पढ़ें, वो संत एह बताते हैं, वो एह बताते हैं, वास्तव में वो सही बताते हैं, क्योंकि हमारे इतने पाप हैं कि हमको समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं इस कलयुग में तो बड़ा ही आसान है, राम ही सुमिरिय राम ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण गावनी, संतत सुनिए राम गुण गावनी, यही कल काल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग तप पूजा, राम ही सुमेरिय गाय राम राम ही सुमीर गाय राम संतत जपी राम गुण राम ही संतत जपहि राम गुण गावहि। कृष्ण भगवान की को जीवित करके लाए और बलि राजा बलि से कहा, जो सुतल लोक के सम्राट हैं, और उनको दिखाया, और माँ ने उनसे प्यार दुलार किया। उसके बाद भगवान के स्पर्श से वो सारे पाप मुक्त हो गए और देव लोक को चले गए। और इस बीच एक बहुत ही रोचक कथा है। मिथिलापुरी के राजा जनक बहुलाश और सुतदेव के, ब्राह्मण सुतदेव के, भगवान उन पर कृपा करने के लिए एक बार बहुत सारे संतों के साथ, जिसमें नारद जी, व्यास जी, वामदेव, परशुराम, अत्रि जी, बृहस्पति जी, मैत्रेय जी और सुखदेव जी कहते हैं कि मैं भी साथ में गया था। वहां गए और सब ने उनका, दोनों ही भगवान के परम भक्त हैं। इसके बाद भगवान की अपनी द्वारिका में शाप का समय चलेगा और उसके बाद अब देखिए भगवान वहां गए, दोनों ने स्वागत किया, दोनों ही परम भक्त हैं, बहुलाश और सुखदेव ब्राह्मण।
अब भगवान ने लीला की आधे संत इधर आधे संत उधर, और दो रूप में ब्राह्मण शुद्धदेव ब्राह्मण के यहाँ भी गए और साथ में राजा जनक के भी यहाँ गए। दोनों ने पूर्ण सत्कार किया पूर्ण और उनका स्वागत किया, पूजन किया सारे संतों का। लेकिन भगवान को यह लगा कि लगता है ये हमारी तो ज्यादा सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे भक्तों को ये पूर्ण संत हैं, ये मात्र कल्याण के लिए अपना घर बार छोड़ करके घूम रहे हैं। जैसे हमारे बाबा जी सब कुछ छोड़ करके अपनी जमींदारी, अपनी गृहस्थी, अपना परिवार, हम सबके कल्याण हेतु पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं। आज हम सबको आशीर्वाद वचन देने के लिए, अपना दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। बोलो आशुतोष महाराज के जय। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सुतदेव, वही राजा जनक को भी वही कह रहे हैं, यहाँ पर भी बात चल रही है कि जो आप ऐसा कर रहे हो टोटली गलत है। उनको संदेश दे रहे हैं कि देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन अस्पर्शन अर्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्य अर्हत तम इक्षया। मेरे संस्कृत के उच्चारण में एक त्रुटि हो सकती है, लेकिन ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि जो समझ में आए बोलो मैं हूं ना। बोलो सतगुरु बाबा की जय। कहते हैं भगवान कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श और अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में फल देते हैं, परंतु संत अपनी दृष्टि से सबको पवित्र कर देते हैं। और जो देवता और तीर्थ जो हमको पवित्र करते हैं, इन्हीं संतों की शरण धूल से वो पवित्र होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सबको पवित्र करते हैं। तात्पर्य संत मुख्य हैं, तीर्थ दूसरे नंबर पे हैं। तीर्थ जहां संत बैठ जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। बोलो संत भगवान की जय। इस प्रकार से सुतदेव को ये शिक्षा दी कि मुझे मानो ना मानो, मेरे भक्तों का जरूर ध्यान दो। राम रोष पावक महाजरही। भगवान का अपराध किया तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का क्या होता है? राम रोष पावक महा जो अपराध भगत कर करही राम रोष। ये भी लीला है। अब ब्राह्मणों से श्राप दिलवा रहे हैं। अब देखिए वहां से सारे संत विदा हुए और आकर के वही थोड़ी दूर आकर के निवास करने लगे। और इसी बीच वहां से प्रदुम्न और जामती एंड सारे आए आसपास से और वहीं खेल रहे थे बच्चे, और उनके पास गए और जा करके उनसे कहा कि महाराज पेट को उन्होंने ऊंचा कर लिया, और पेट को ऊंचा करके कि भाई आप मुझे बताओ कि इनके गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की। उसी जो जामोती का लड़का था जामवान, वो बड़ा खूबसूरत था, उसको स्त्री बना दिए और उसके पेट में पत्थर बांध दिए और संतों से खिलवाड़ करने लगे। अब आप जानते हैं कि संत महात्मा जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण के बच्चे नाती पोते। क्यों? अब भगवान को अपनी लीला का स्मरण करना है। आपको बताया था पहले ना, जो जितने राजा हैं ये देवासुर संग्राम के उस समय असुर थे, अब राजा बन गए, सारा विनाश कर रहे हैं। भगवान ने उनका विनाश कर दिया। अब सारे यदुवंशी अहंकार में चूर हो गए हैं, जबकि भगवान का आश्रय पा करके उनके अंदर ये सारी चीजें आई। लेकिन अब वो अहंकार में चूर हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? दूसरों पे हंसेंगे, दूसरों का तिरस्कार करेंगे। इस प्रकार से अब संतों को बार बार छेड़े। परिणाम क्या हुआ? संतों ने शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे जो गर्भ में लगा के घूम रही हो, इसके जरिए तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। अब ये सारे कांप गए, कांप करके
अब भागे वहां से और किसके पास गए उग्रसेन के पास। उग्रसेन के पास जाके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा श्राप मिल गया। और जब पेट खोल के देखा तो वास्तव में वही वो जो बांधे थे वही लोहा बन गया था, लोहे का मूसल बन गया था। कहने का मतलब उन्होंने तिरस्कार किया, परिणाम क्या हुआ? अब उग्रसेन ने और सारे वहां सभी लोग हैं, किसी ने बताया नहीं भगवान को। भगवान किसी कोई सलाह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इतने मदमस्त हैं कि वो भी भूल गए कि इन्होंने हमारी हर जगह रक्षा की। आज उनको भूल गए, उनसे सलाह नहीं लिया। क्यों? भगवान की माया है। अब सारे यदुवंशी क्या हैं? देवता हैं। और देवता तो आप जानते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थी हैं। अब देवता आए हैं, ये कोई मुक्त पुरुष तो है नहीं, न भगवान के परम धाम से आए हुए हैं। गोपियां कभी गलती नहीं करती, लेकिन वो देवता तो गलती करना है, इनको तो अहंकार आएगा ही आएगा। परिणाम क्या हुआ? भगवान की उपेक्षा की। भगवान की इच्छा की सबको लेकर के स्वर्ग भेजो, उनको भेजो, हमको भी जाना है। इस प्रकार से अब वहां पे सारा उसका चूरा चूरा करा दिया। चूरा चूरा करा करके उसको सबको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने के बाद अब वो जो चूरा था वो धीरे धीरे पेड़ बन गया, इरकास बन गया, घास। अब देखिए भगवान सब कुछ जान रहे हैं। अब वहां पे तरह तरह का अशुभ होने लग गया। कहीं पे सियार दिन में चिघार रहा है, कहीं बादल गरज रहे, कहीं बिजली चमक रही। अनावश्यक रूप से सारे अशुभ कार्य होने लग गए। ऐसी स्थिति में सारे भागे भागे आए भगवान के पास कि भगवान क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि एक ही रास्ता है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि हम सबको प्रभास क्षेत्र चलना चाहिए, क्योंकि वहां दक्ष के श्राप से चंद्रमा को लकवा मार गया था, उनको क्षय रोग हो गया था, जिसे कहते हैं टीबी। इसलिए हम लोग वहां चलेंगे और वहां चल के अपना सारा निदान करेंगे। वहां चलकर यज्ञ हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, तब जाकर के हम लोग आराम से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, जो श्राप है वो भी खत्म हो जाएगा। और जो वहां लेके चल दिए। और इसी बीच में क्या हुआ, वहां लेके चल गए। अब भगवान की लीला है, देखिए कैसे लीला करते हैं। सब वहां पे प्रभास क्षेत्र गए और प्रभास क्षेत्र जाने के बाद वहां महुए की शराब, मैर एक, जो वहां लिखा है मैर एक शराब, ये महुए की शराब होती है। कहा जाता है किसी भी तीर्थ स्थान पर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका सब कुछ उल्टा हो जाता है। ऐसी पोजीशन में वहां वो लोग सब कुछ किए, लेकिन शराब का सेवन कर लिए। परिणाम क्या हुआ? सारे एक दूसरे का वध करने लग गए। ब्राह्मणों का श्राप का असर देखिए कि अब एक दूसरे के ऊपर नाना नाती पे मार रहा, उदार कर रहा है और एक दूसरे पे एक वहां पे भोज वंशी भी है, वृण वंशी भी है, सब एक दूसरे पे प्रहार करने लग गए। परिणाम क्या हुआ? वहां पे सारे एक दूसरे को मार काट मच गई, सारे शस्त्र चूर फूर हो गए। ऐसी दशा में आप सोचें, भगवान के समझाने गए तो वो घास जो थी ना, वो जब घास उखाड़ते मेरे घास, तो वो हथौड़े जैसा हो जाती, मूसल जैसे हो जाती। भगवान को भी दौड़ा लिए, क्योंकि श्राप का असर है। इस प्रकार सब एक दूसरे को मार करके एक दूसरे का नाश कर दिया। भगवान की माया है, सबका नाश हो गया। अब भगवान देखा कि बलराम जी स्वयं अपने ध्यान में बैठ करके अपने में निष्ठ हो गए, आत्मस्वरूप में ध्यान देकर के शरीर को त्याग दिया। तब भगवान वहां से गए, एक वृक्ष के नीचे एक पैर पे, दाहिने पैर, बाएं पैर पे दाहिना घुटना रख करके बैठ गए आराम से पीपल के वृक्ष के नीचे। वहां अब देखिए इसी बीच में क्या हुआ, उद्धव जी आ गए और साथ में मैत्रेय जी थे, मैत्रेय ऋषि। वहां पे उनको उद्धव जी ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप इस संसार को छोड़ के जाना चाहते हैं, अब जो है मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी साथ ले चलिए अपने। भगवान कृष्ण बोले ऐसा संभव नहीं है। उनको बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दिया और उनको ज्ञान देकर के बोला आप बद्री वन चले जाओ।
वहाँ, और मैत्रेय जी सारा ज्ञान लेके वहाँ से चले गए। हम बहुत ही तेज कवर कर रहे हैं क्योंकि समय अवधि कम है और आशीर्वचन भी लेना है। वहाँ से भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, दोनों को ज्ञान दे दिए और सारे परम ज्ञान दिए, और वहाँ से रोते हुए भगवान की पनाही लेकर के उद्धव जी चल पड़े वृंदावन की ओर, बद्रीनाथ की ओर तपस्या करने के लिए। और रास्ते में विदुर जी मिले, जैसा जिक्र पहले आ चुका है। विदुर जी ने कुछ प्रश्न किए, उन्होंने सारी बात बताई कि भगवान सुधाम गमन करने वाले हैं, हो सकता है सुधाम गमन कर गए हों, और आप उन्होंने संदेश दिया है कि उद्धव जी आप विदुर जी मिलते हैं तो मेरे बड़ा परम प्रिय हैं, उनको आप मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार भेज देना। इस प्रकार यहाँ पे भगवान बैठे हैं और एक बहेलिया जिसने वो जो गांच बची थी, जो टुकड़ा बचा था मूसल का, उसको भी फेंक दिया था, एक मछली ने निगल लिया था, और उस गांच को एक बहेलिये ने अपने धनुष में लगा रखा था, अपने तीर में लगा रखा था। भगवान का लाल कमल है, कमल जैसा उनका पाँव है, पाए है, और बैठे हुए आराम से अपने ध्यान में। वो तो स्वयं संपूर्ण है, लेकिन अब देखिए क्योंकि श्राप है तो श्राप में वो भी शामिल है। क्योंकि ब्रह्मा जी को कहा था ना, जब ब्रह्मा जी भगवान शंकर सारे देवता आए थे तो यही कहा था उनसे, उन्होंने कहा कि भगवान आपका समय हो गया है, 125 वर्ष सारे कार्य कर चुके हैं, आप स्वधाम गमन करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, अभी सब तो राक्षस खत्म हो गए हैं, लेकिन ये सारे यदुवंशी अगर मैं सुधाम गमन कर जाऊंगा तो ये सबका विनाश कर देंगे। पूरी सृष्टि का अपने ऐसे मदमस्त हैं, ऐसे अहंकार में हैं, मैं बिना इनका विनाश कर दूंगा, फिर स्वयं आपके लोक से होकर के मैं सुधाम गमन करूंगा। ऐसा उनको आश्वासन दिया था। अब भगवान अपनी लीला संभाल रहे हैं, सारे यदुवंशी जो हैं इस देवलोक जाएंगे और भगवान सुधाम गमन करेंगे। उस बहेलिये ने भगवान के चरणों में बाण मारा, ये समझ करके कि ये हिरण का मुंह है, क्योंकि लाल लाल दिख रहा था, और इस प्रकार से मारा। और मारने के बाद देखा, जब दौड़ करके कि देखा तो यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान विराजमान है। प्रो चतुर्भुज भगवान कृष्ण की जय। भगवान वहाँ विराजमान है और डर गया, उनके पांव पे पड़ गया, बोले प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे आप तुरंत मार डालिए। भगवान ने कहा नहीं, मम इच्छा का दीन दयाला, तूने जो किया है मेरी इच्छा से किया है, तेरे लिए स्वर्ग से विमान आ रहा है, तू जा, मेरी इच्छा से किया, जा स्वर्ग में रह। ऐसे भगवान कृपालु हैं, स्वयं अपने पे बाण मरवाते हैं। क्यों? चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान कहे नहीं कि मैं अकेला, और जब मेरी इच्छा हुई सारी सृष्टि मेरी संकल्प मात्र से बन गई। ब्रह्मा जी ने पूछा कि कोई मटेरियल तो है नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कैसे बन गई? भगवान ने कहा मैं स्वयं बन गया, स्वयं धरती बन गया, स्वयं जल बन गया, स्वयं सूर्य बन गया, स्वयं सारे मनुष्य बन गए। यह आत्मज्ञान है, यह ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रकार से वो स्वयं मारते हैं, स्वयं मरने वाले हैं, स्वयं मारने वाले हैं। यह उनका खेल है, जिसने समझ लिया वो परमहंस बन गया। नहीं तो एक दूसरे की निंदा चुगली करने में हम जीवन बिता रहे हैं, बहुमूल्य जीवन बिता रहे हैं। कितना बहुमूल्य जीवन हम बिता रहे हैं, बहुत दुर्लभ है मनुष्य। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा, सो
परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बनी तो हमारे जरिए, बिगड़ी तो मेरे बाप जिम्मेदार है, मेरा भाई जिम्मेदार है, मेरी पत्नी जिम्मेदार है, बनी तो हम जिम्मेदार है। अपना यश और गड़बड़ हो गया, भाग्य खराब है, फिर नहीं लेंगे अपयश कि मैं दुष्ट हूं, ऐसा नहीं कभी मानेंगे। इसी अहंकार की मस्ती में पूरा संसार डूबा जा रहा है। अपने आप को कोई, किसी को कुल का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को अपने पुत्रों पे अभिमान, किसी को अपने चेहरे पे अभिमान, सारे लोग अभिमान की मस्ती में नष्ट हो रहे हैं। परिणाम मनुष्य योनि पा करके शुअर की योनि में जा रहे हैं। आपने वृत्तांत सुना इसके पहले कि ऋषभ देव ने क्या बताया? जो मनुष्य हो करके भागवत का श्रवण नहीं किया एक बार भी, वो शुअर की तरह है, वो चांडाल की तरह है। क्यों? चांडाल के पास बुद्धि विवेक नहीं है, शुअर के पास बुद्धि विवेक नहीं है। लेकिन हमारे आपके पास ये भगवत गीता है, रामायण है, आसपास सत्संग है, टीवी है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हमको जागरूक करने के लिए इतने साधन। इसलिए तो कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, एक ही है, भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लेके मस्त रहो और चुंगली छगवाली में मत पड़ो। ओ सतगुरु भगवान की जय। हर 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 महादेव। एक सप्ताह से आप सभी भक्तगण इस भागवत ज्ञान गंगा का रसपान करते हुए, इससे आप सब लोगों को एक जरूर सीख लेना चाहिए। जो भी कुछ आपने सुना है ये भगवान माखन चोर, वो हृदय भाव लेकर के ही समापन की तरफ जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। फिर 2 दिसंबर से, ठीक है, हाँ 2 दिसंबर से आप सभी भक्तगण आमंत्रित हैं श्री राम कथा के आयोजन के लिए। वहाँ पे भी गोपेश्वरनाथ धाम पे आयोजन महाराज जी के द्वारा होगा। आपके ही घर परिवार को न देख करके व्यास भगवान के ही रूप में कथा पान करने आए हैं। ठीक बाबा, ठीक। गुरुदेव भगवान की जय, संत महाराज की जय। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में बरसाना तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में है बरसाना। मेरा दिल तो यही चाहे, तू में बस जाना। हाँ, मेरा दिल तो यही चाहे, तू में बस जाना। हरि बोल। हरिद्वार सद्वार तेरा, आंगन में अयोध्या है। हरिद्वार सद्वार तेरा, आंगन में अयोध्या है। तो प्राग भला क्या है,
तेरा मंडप मथुरा माना आशीष है सच तेरा मंडप मथुरा माना पाके तरस तेरा जग से हुआ बेगाना अब पाके तरस तेरा जग से हुआ बेगाना मेरा दिल तो यही चाहे बातों में बस जाना मेरा दिल तो यही चाहे बातों में बस जाना तेरी गोद में गोकुल है बाहों में है बरसाना तेरी गोद में गोकुल है बाहों में है बरसाना मेरा दिल तो यही चाहे तुम्हें बस जाना मेरा दिल तो यही चाहे तुम्हें बस जाना वृंदावन बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नंद नंदनाय नमः गोपी चंद्राय 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 नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः वासुदेवाय नमः नंद नंदनाय नमः वासुदेवाय नमः नंदनाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः नंदनाय नमः वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो देवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते
हमारे मित्र हैं, हमारे ठीक बगल में ही इनका भी कार्यालय है, बहुत अच्छा कारोबार है, हमारे मित्र हैं। हम इनको पूरे परिवार को व्यास गद्दी की तरफ से साधुवाद देते हैं कि इनकी झोली में हमारे सांवले सरकार ऐसे लक्ष्मी की बरसात करें कि 1000 गुना की बरसात हो। ऐसे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी हम इनसे कह देते हैं कि वहाँ भगवान की कथा है मेरे प्यारे भक्तों, वहाँ हमारे साथ ये जाते हैं और साथ ही लेकर आते हैं। इसी पे 2 मिनट का समय और हम व्यास जी से लेंगे और प्रसाद स्वरूप में भक्त गण के झोली में जाएगा। वो चीज कैसे जाएगा? क्योंकि हमारे गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है और कान भी बहुत बड़ा है। उसका एक राज है भक्तों कि हम आप जो खाते हैं पचा नहीं पाते, 10 कान तक उसको पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं चुंगली, इधर उधर करते हैं, उससे हम आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमको गणेश जी से सीख लेना चाहिए। जो कुछ हमको आपको अच्छी बुरी बात भाई लोगों से मिले या बहनों से मिले, उसको अपने पेट में पचा लेना चाहिए। इसको व्यासपीठ की तरफ से साधुवाद देते हैं, आप लोगों के अंदर ऐसा गुण आवे। और जो कान बड़ा है, मैं ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि 10,000 कान के बराबर आप लोगों को कान हमारी सरकार जी दें कि कथा जहाँ कहीं भी हो ये कान सुनते सुनते अघाता नहीं प्यारे, क्योंकि यही साथ जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी कहीं कथा हो आरी बगल क्षेत्र में, तो हमको आपको अपने काम को विराम दे करके जाना ही चाहिए, क्योंकि यही साथ जाएगा। ये बैंक बैलेंस है। क्यों? कि जब आंख में पड़ता है जाला और नाक से बहता है नाला और हाथ से गिर जाता है माला, तो प्यारे बंधु वृंदावन बिहारी लाल के जय। व्यास मंच की तरफ से हम गिरी जी का बीच में मैं